नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम चालू कर रहे हैं लुसेंट भारतीय इतिहास। उसमें पहला चैप्टर है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए हम चालू करते हैं। तो पहला सवाल इसमें, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2520 BC से लेकर के 1750 BC तक, यानी 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, लेकिन ये मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा एक जगह है, वहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगल किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगल, वो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को बनाने के लिए किया जाता था, यानी मोहर को बनाने के लिए किया जाता था? तो सिल खरी का इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पा काल के अंदर मोहर बनाने के लिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। सिंधु घाटी के निवासी थे, सिंधु घाटी के निवासी शहरी निवासी थे, यानी सिंधु घाटी के लोग शहर में ही रहा करते थे। सिंधु घाटी के घर किससे बने होते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर जो भी घर मिले हैं वो ईंट के बने हुए मिले हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी सबसे अधिक जो है वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। सिंधु घाटी का बंदरगाह कहाँ था, कौन सा था? तो लोथल एक बंदरगाह था। चलिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो यह खोज आपको लोथल में हुई थी। यह खोज लोथल में हुई थी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभाजित था। अगला सवाल, सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें सिर्फ बी होगा, सिर्फ आंसर, यानी केवल 2 होगा। केवल देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यही सही है, बाकी सब गलत है। आगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरावस्था को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। चलिए, अगला है सुमेलित करना है, मैच करना है। तो इसमें यही हो जाएगा, हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा आपको रावी नदी के तट है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भगवा नदी के किनारे, कालीबंगल घग्गर नदी के किनारे। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, चौथा सवाल, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगाल से मिला है।
मोहनजोदारो कहाँ पे स्थित है? तो मोहनजोदारो सिंध में है। सिंधु घाटी में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु घाटी में बृहद स्नानागार यानी उसको आप बोल सकते हैं स्नानागार को, जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते होंगे, वो मिला है मोहनजोदारो में। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अगला वीडियो आपको मिल सके। सिंधु घाटी की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में आपको लोथल है। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता नहीं होकर यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। चलिए, सैंधव स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मोहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सर्वाधिक उत्कीर्णन आपको बैल का देखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर? अपने नगर नियोजन के लिए होगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो सबसे पुराना शहर भारत में खोजा गया है, उसका नाम है हड़प्पा, जो कि 1921 में खोजा गया था। उस समय भारत और पाकिस्तान सब एक ही था। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत देशों में था, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 38 में कह रहा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ये इसे मैप अगर बनाएंगे, उत्तरी सीमा यहाँ जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। मांडा हो जाएगा। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर है। और सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुतका-डोंडोर है, बलूचिस्तान में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोगों ने 38 क्वेश्चन देखा है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे।